हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज की वीडियो में मैं महाराष्ट्र आयुष काउंसलिंग के बारे में बात करने वाला हूं। तो गाइस, आपके लिए गुड न्यूज़ है कि जो भी स्टूडेंट्स महाराष्ट्र स्टेट के जितने भी प्राइवेट BMS, BHMS या BMS कॉलेज है उनकी 15% ऑल इंडिया कोटा सीट में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आपके लिए गुड न्यूज़ है कि उसका जो शेड्यूल है वो आज रिलीज कर दिया गया है। तो गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको एक और इन्फॉर्मेशन दे दूं कि जो भी स्टूडेंट्स महाराष्ट्र के जो 85% स्टेट काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए थे तो उनके लिए एक सुनहरा मौका है कि आप ये जो 15% स्टेट कोटा काउंसलिंग का जो शेड्यूल आया है आप उसमें रजिस्टर कर सकते हैं और महाराष्ट्र के प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। सो गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको एक और इन्फॉर्मेशन दे दूं कि अगर आपने हमारा बीइंग डॉक्टर ऐप डाउनलोड नहीं किया तो आप बीइंग डॉक्टर ऐप डाउनलोड कर ले, क्योंकि आप जैसे ही हमारा बीइंग डॉक्टर ऐप डाउनलोड करते हैं आपको यहाँ पर आयुष एंड वेटनरी काउंसलिंग गाइड से रिगार्डिंग एक कोर्स दिखेगा। आप जैसे इस कोर्स में रजिस्टर करते हैं तो आपको यहाँ पर प्रीवियस ईयर की कट ऑफ, टॉप कॉलेजेस की लिस्ट, इसके अलावा गाइस आपको यहाँ पर 24/7 डाउट सॉल्यूशन मिलेगा। आप हमसे कॉल पर बात कर सकते हैं या आपके जो भी डाउट है आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा गाइस हमने यहाँ पर जो भी फुल काउंसलिंग PDF है और जितनी भी काउंसलिंग से रिलेटेड इंपॉर्टेंट वीडियोस है वहाँ पर अपलोड कर रखी है। सो गाइस, ये जो कोर्स है वो हमने BMS, BHMS, BUMS, BSMS और BBSC जैसे कोर्स में एडमिशन दिलाने के लिए लॉन्च किया है। और गाइस, मेन बात तो ये है कि अगर आप जैसे हमारे कोर्स में रजिस्टर करते हैं तो आप पर्सनली डॉक्टर मोहसिन मीना सर से बात कर सकते हैं। आपको यहाँ पर नंबर दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा गाइस आपको नीचे स्क्रीन पर भी नंबर दिखाई दे रहे हैं, आप उस नंबर पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो गाइस, टाइम को ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइस, आप देख सकते हैं कि ये जो नोटिस है वो 11 नवंबर 2022 को रिलीज किया गया था। तो यहाँ पर लिखा गया है कि प्रोसेस ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, ऑनलाइन पेमेंट एंड document uploading of scanned original documents for admission to NEET UG 2022 for all India quota seats in private, unaided, minority Ayurveda, homeopathy and Unani institutions only। सो गाइस, ये जो नोटिस आया है वो महाराष्ट्र स्टेट के जितने भी प्राइवेट BMS, BHMS या BMS कॉलेजेस है उनकी 15% ऑल इंडिया कोटा सीट्स की काउंसलिंग के रिगार्डिंग ये नोटिस आया है। सो गाइस, इस शेड्यूल को डिटेल में देखते हैं और आपको मैं डिटेल में बताता हूँ कि आपको कब से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है, कब आपको फी पेमेंट करना है, कब आपको डॉक्यूमेंट सारे अपलोड करना है और कब स्टेट मेरिट लिस्ट आएगी, तो आपको मैं यहाँ पर कंप्लीट डिटेल दूंगा। सो गाइस, पहला पॉइंट देखते हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर NEET UG 2022 ऑन वेबसाइट एट www.mahacet.org ओनली इन प्राइवेट कॉलेजेस। तो गाइस, यहाँ पर दिया गया है कि महाराष्ट्र स्टेट के जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस है उनकी 15% सीट के लिए आपको रजिस्ट्रेशन इस वेबसाइट पर करना है जो कि यहाँ पर दी गई है www.mahacet.org। तो गाइस, अगर हम इसकी डेट देखें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की तो आपको 12 नवंबर से लेकर 16 नवंबर के रात के 9 बजे तक आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर लेना है। तो आपको यहाँ पर 5 दिन का टाइम दिया गया है गाइस, तो आप यहाँ पर 5 दिन के अंदर अंदर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उसके बाद गाइस हम सेकंड पॉइंट देखते हैं पेमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन फीस थ्रू ऑनलाइन पेमेंट गेटवे। तो गाइस, वो आपको 12 नवंबर से लेकर 16 नवंबर के रात के 12 बजे तक आप यहाँ पर पे कर सकते हैं। उसके बाद गाइस यहाँ पर थर्ड पॉइंट देखते हैं अपलोडिंग ऑफ ऑल रिक्वायर्ड कलर्ड स्कैन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स इन PDF आफ्टर सक्सेसफुल पेमेंट। तो गाइस, आप जैसे ही यहाँ पर पेमेंट कर देते हैं, मतलब आप आपका रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं, उसके बाद आपको गाइस आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स है और उनकी जो कलर्ड स्कैन कॉपीज है वो आपको अपलोड करना होगी, जो कि आप 12 नवंबर से लेकर 16 नवंबर के रात के 12 बजे तक कर सकते हैं। उसके बाद गाइस यहाँ पर स्टेट मेरिट लिस्ट का पब्लिकेशन होगा जो कि 17 नवंबर को आएगी। उसके बाद गाइस यहाँ पर फिफ्थ पॉइंट दिया गया है पब्लिकेशन ऑफ सीट मैट्रिक्स फॉर NEET UG आयुर्वेदा, होम्योपैथी एंड यूनानी। तो उसके बाद गाइस किस कॉलेजेस में कितनी सीट है तो उसका जो डाटा आएगा वो कब आएगा, 16 नवंबर को रात को 8 बजे के बाद आएगा। उसके बाद गाइस आपको चॉइस फिलिंग कर लेना है जो कि आप 17 नवंबर से लेकर 20 नवंबर के रात के 12 बजे के बीच में आप कर सकते हैं। उसके बाद गाइस डिक्लेरेशन ऑफ सिलेक्शन लिस्ट ऑफ फर्स्ट CAP राउंड फॉर NEET UG आयुर्वेदा, होम्योपैथी एंड यूनानी। उसके बाद गाइस आपका जो प्रोविजनल रिजल्ट आएगा जो कि 22 नवंबर को शाम के 5 बजे बाद आएगा। उसके बाद गाइस यहाँ पर दिया गया है फिजिकल ज्वाइनिंग टू द सिलेक्टेड कॉलेज एज पर अलॉटमेंट ऑफ फर्स्ट CAP राउंड फॉर NEET UG आयुर्वेदा, होम्योपैथी एंड यूनानी। तो गाइस आपको जैसे ही कॉलेज अलॉट हो जाता है तो आपको कॉलेज में जाना है आपके डॉक्यूमेंट के साथ और वहाँ पर फिजिकली रिपोर्ट करना है, जो कि टाइम दिया गया है 23 नवंबर से लेकर 29 नवंबर तक। तो गाइस यहाँ पर आपको 7 दिन का टाइम दिया गया है, तो आप 29 नवंबर की शाम के 6 बजे तक यहाँ पर कॉलेज में फिजिकली रूप से रिपोर्ट कर सकते हैं। और गाइस यहाँ पर दिया गया है कि द विंडो फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और एप्लीकेशन फॉर्म विल बी क्लोज्ड ऑन 16 नवंबर। सो गाइस यहाँ पर दिया गया है कि आपको 16 नवंबर से पहले मतलब 16 नवंबर की रात के 9 बजे से पहले आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर लेना है, क्योंकि उसके बाद जो विंडो है वो क्या हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी। उसके बाद गाइस यहाँ पर दिया गया है कि द शेड्यूल फॉर सेकंड रजिस्ट्रेशन फॉर न्यू कैंडिडेट्स, न्यू प्रेफरेंसेस फॉर ऑल कैंडिडेट्स एंड सब्सिक्वेंट राउंड विल बी डिक्लेयर्ड इन ड्यू कोर्स। उसके बाद गाइस फर्दर राउंड के जो भी शेड्यूल होगा वो बाद में रिलीज कर दिया जाएगा।
इसके बाद गाइस यहाँ पर कुछ रूल्स दिए गए हैं, जैसे कि सीट्स अंडर ऑल इंडिया कोटा फॉर प्राइवेट अनएडेड इंस्टीट्यूट will be open in nature. However, relaxation in qualifying criteria may be provided category wise as per central government list. So guys यहाँ पर दिया गया है कि जितनी भी प्राइवेट अनएडेड इंस्टीट्यूट की जो ऑल इंडिया कोटा की सीट्स है वो ओपन नेचर में होगी। इसके बाद गाइस यहाँ पर दिया गया है कि देयर शैल नॉट बी एनी रिक्वायरमेंट फॉर डोमिसाइल सर्टिफिकेट इन अ पर्टिकुलर स्टेट और यूटी और पासिंग ऑफ 10+2 इन अ पर्टिकुलर स्टेट और यूटी। सो गाइस यहाँ पर दिया गया है कि किसी भी पर्टिकुलर स्टेट में कोई डोमिसाइल सर्टिफिकेट की भी रिक्वायरमेंट नहीं होगी। इसके बाद गाइस आप यहाँ पर देख सकते हैं थर्ड पॉइंट, candidates already registered for state counseling if this serious for admission in all India quota 15% seats of private unaided institute for BMS, BHMS, BMS courses for academic year 2022-2023 will have to register again for all India quota by paying 2000 fees. So guys यहाँ पर दिया गया है कि अगर जो भी स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी स्टेट काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन कर लिया है और गाइस अगर वो प्राइवेट अनएडेड इंस्टीट्यूट के 15% ऑल इंडिया कोटा सीट की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो उनको फिर से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा बाय पेइंग 2000 फीस। तो गाइस यहाँ पर कुछ रूल्स दिए गए तो आप इन्हें पढ़ सकते हैं और इन्हें आप समझ सकते हैं। और इसके बाद गाइस यहाँ पर कुछ एलिजिबिलिटी एंड क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया भी दिया है। तो गाइस आप सभी जानते हैं कि जो भी अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट है उनको अगर काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है तो उनके 12th में मिनिमम 50% होना चाहिए विद एग्रीगेट फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी सब्जेक्ट। और जो भी रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट जैसे कि बात करते हैं SC, ST, OBC तो उनको मिनिमम 40% की रिक्वायरमेंट होती है। इसके बाद गाइस जो भी PWD कैटेगरी के कैंडिडेट है और अगर वो जनरल कैटेगरी में है तो उनको 12th में मिनिमम 45% की रिक्वायरमेंट होती है और अगर वो किसी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उनको मिनिमम 40% की 12th में रिक्वायरमेंट होती है। और गाइस यहाँ पर एक और नोटिस दिया गया है कि जितने भी PWD कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो उनको सर्टिफिकेट शुड बी फ्रॉम द लिस्ट ऑफ 16 बोर्ड एज मेंशन। तो यहाँ पर उनको बताया गया है कि अगर आप PWD कैटेगरी का लाभ लेना चाहते हैं तो आपको जो भी 16 बोर्ड मेंशन किए गए हैं वहीं से आपको वहाँ पर सर्टिफिकेट बनवाना है। और गाइस साथ ही में यहाँ पर लिखा गया है कि सर्टिफिकेट इशूड बाय एनी अदर बोर्ड और सिविल सर्जन विल नॉट बी एक्सेप्टेड। तो यहाँ पर लिखा गया गाइस कि अगर किसी अदर बोर्ड से या सिविल सर्जन से आप सर्टिफिकेट बनवाते हैं तो वो एक्सेप्टेड नहीं होगा। तो गाइस आप ये सब पढ़ सकते हैं कि क्या रूल्स है और क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो गाइस ये मैंने आपको कंप्लीट शेड्यूल बताया कि क्या शेड्यूल आया है ऑल इंडिया कोटा का 15% ऑल इंडिया कोटा सीट्स की महाराष्ट्र आयुष काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर ले। साथ ही गाइस आप बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले ताकि हमारी तरफ से जैसे कोई अपडेट आती है तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और साथ ही गाइस अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल @beingdoctorNEET ज्वाइन नहीं किया तो भी ज्वाइन कर ले, क्योंकि हम लगातार यहाँ पर जो भी न्यूज़ होती है काउंसलिंग से रिलेटेड वो शेयर करते रहते हैं। सो गाइस एंजॉय योर डे, बी हैप्पी, थैंक यू सो मच।